गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो अब मैं सुनाती हूँ आज की हमारी इस कहानी को सुनाते वक्त एक जरूरी बात, कहानी सुनते वक्त या फोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। जी अब चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी योगेश की है। योगेश कहता है मैं इंदौर शहर से हूँ। ये बात 3 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में था। वैसे तो मैं सभी विषय में अच्छा था, बस अंग्रेजी लिखने में हजारों गलतियां होती। मैं पंकज सर के पास इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए ट्यूशन जाता। उनका घर थोड़ी दूर पर थी। उनके घर पर उनकी पत्नी इंग्लिश पढ़ाया करती। सर ने मुझे बहुत बार इंग्लिश ट्यूशन चालू करने के लिए कहा था, लेकिन मैं ही हमेशा किसी न किसी बहाने टाल देता। फिर एक दिन सर की पत्नी ट्यूशन में आई हुई थी और फिर मैंने उन्हें देखा। शायद उन्हें सर से कुछ काम था। मैंने उन्हें तब पहली बार देखा। वो इतनी खूबसूरत थी मानो कोई अप्सरा जैसी। मेरा उन पर दिल आ गया। फिर मैं खुद को कोसने लगा कि अब तक इंग्लिश ट्यूशन शुरू क्यों नहीं किया। मैं कितना ही बेवकूफ़ हूँ। खैर अब मैं बहुत पछता रहा था। उस रात भर मैं बस वही सब सोचते रहा। फिर अब मैं क्या ही करता। मैंने 3 दिन बाद सर की वाइफ से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। जब मैं पहला दिन गया तो वहाँ और भी स्टूडेंट्स थे। मैम ने मेरा नाम पूछा। मैंने उनको जवाब दिया। फिर मैंने उनसे उनका नाम पूछा। अब तक मैं उनका नाम नहीं जानता था। मैं नर्वस होकर कह रहा था मैम आपका नाम। उन्होंने अपना नाम संगीता बताया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सर की पत्नी है। उनकी उम्र 30 साल होगी, लेकिन दिखने में बिल्कुल 20-22 साल की थी। वो दिखने में बहुत ही गोरी। उनकी आँख नसीले, होंठ गुलाबी और गाल एकदम लाल लाल, बहुत ही खूबसूरत है। करीबन 2 महीने में हम दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए थे, क्योंकि मैं पहले से ही उन्हें लाइक करता था और उनसे बातचीत करने का बस बहाना ढूंढता। तो बातचीत तो अब शुरू भी हो गई थी। मैम के साथ मेरी हंसी मजाक भी शुरू हो गई थी। मैम जब भी सामने होती तो मेरा ध्यान उनकी तरफ आ जाता। शायद ये बात भी मैम को पता चल गया था कि मैं उन्हें देखता हूँ, इसलिए वो भी मुझे ज़्यादा ध्यान से मेरी तरफ देखती थी। मैं रोज यही सोचता था कि बस कभी मैम को अपने दिल की बात बता दूँ। फिर व्हाट्सएप पर हमारी चैटिंग भी शुरू हो गई। एक दिन मैंने गलती से उन्हें एक लिंक सेंड कर दिया, थोड़ी खराब वाली। अगले दिन मैम ने मुझे ट्यूशन के बाद रोका और मुझसे कहने लगी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, इन सब चीज़ों पर पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं सर झुकाकर सुनता रहा और अंत में सॉरी बोलकर चल गया। उस दिन मुझे लग रहा था कि उनके सामने मैंने अपना इंप्रेशन खराब कर दिया। मैंने मैम को व्हाट्सएप पर सॉरी मैसेज भी किया। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन मैं ट्यूशन गया तो वहाँ कोई नहीं आया था। मुझे लगा शायद आज क्लास नहीं होगी। मैंने मैम से पूछा मैम आज छुट्टी है क्या? कोई नहीं आया। मैम ने कहा तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, वो लोग आ जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। अब मुझे लग रहा था कि कहीं मैम ने वो लिंक वाली बात सर को बता ना दी हो, नहीं तो मुझे सर के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी ट्यूशन टीचर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मैम से कह दिया मैम आपने सर को तो वो वाली बातें नहीं बताई ना।
मैम ने कहा नहीं बताई, लेकिन बताने वाली हूँ। मैंने कहा सॉरी, प्लीज मत बताइए सर को। उन्होंने जवाब दिया, क्यों डर गए क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, उनको नहीं बताऊंगी। तब मैंने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली दोस्तों, लेकिन डर मुझे तब भी लग रहा था। खैर मैं उन्हें बस देख ही रहा था और वो भी मुझे देख रही थी, तो वो मुस्कुराने लगी। आज वो अकेले थी और मैं उन्हें देख रहा था। मैंने कह दिया, मैम आप मुझे अच्छी लगती हो। उन्होंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना में ही उन्होंने कहा, मुझे ये पता है कि मुझ में क्या पसंद है। मैं हैरान रह गया। ये कहते वो मेरे पास आई और कही कि तो दोस्तों उस वक्त डर से मेरा हालत खराब हो रहा था। मैंने कहा, आप मुझे अप्सरा जैसी लगती हो। पंकज सर बहुत लकी हैं, उनको आप जैसी अप्सरा मिल गई। इतना मैम ने कहा कि मैं समझ गई, आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है। उस समय बाहर बारिश का माहौल था और बारिश भी शुरू होने लगी। मैम ने दरवाज़ा लगा दिया, पानी अंदर आ जाएगा। मैं जल्दी से दरवाज़ा लगा दिया। मैम ने कहा, आई लव यू। मैंने मैम से कहा। उन्होंने मुझे कहा कि आई लव यू टू। दोस्तों उस वक्त तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझे खुद आई लव यू कह रही है। खैर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या ये मेरे साथ हकीकत में हो रहा है या फिर वो मेरे साथ मजाक कर रही है। उस वक्त तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर उसके बाद मैम ने कहा, वैसे तो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोस्तों तभी सर आ गए तो मैं वापस वहाँ से चला गया। बारिश भी बंद हो चुकी थी। तभी सर ने कहा, आज कोई और आया नहीं? तो मैम ने कहा कि हाँ बारिश से होने लगी तो ये रुक गया नहीं था। उस बाद मैं चला गया तो मेरी मैम से बातचीत होने लगी। उसके बाद जितना दिन मैं वहाँ रहा मैम के साथ मिलता और मैम से बातचीत करता। लेकिन फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर आ गया तो मैम से बस फ़ोन पर या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग हो जाता। बातचीत जैसे मिलना बंद हो गया। लेकिन जब भी मैं इंदौर जाता तो मैम से मिलता और खूब सारा एक साथ टाइम स्पेंड करता। तो दोस्तों ये थी कहानी जो कि हो गई है ख़त्म। तो आप बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखी हो तो आपको मेरी व्हाट्सएप नंबर तो मिल ही गई होगी, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना मत भूलना। टिल देन टाटा, बाय बाय।